बबलू डब्लू पार्क में गर्मी से भरा एक दिन। देखते हैं बच्चे गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं। ये क्या निशाना है? मुझे देखो। ऐसा लग रहा है मुझे 2 बीज मिले हैं। मुझे कोशिश करने दो। मैं जीत गया। बढ़िया निशाना है। निको बहुत बढ़िया। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। मैं बीज निकल गया। बड़े क्या हुआ? मैं तरबूज के बीज निकल गया। तुम कहना चाह रहे हो बीज तुम्हारे पेट में गए? जरा मुझे देखने दो। वो इसके मुंह में नहीं है। हमें ऐसे हालात में क्या करना चाहिए छोटे? मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा? हाँ? क्या तरबूज अभी तुम्हारे पेट में उगने वाला है? नहीं, ऐसा है। हो सकता है। और फिर वो उगकर तरबूज बन जाएगा। तुम अब एक तरबूज बन जाओगे। नहीं, मैं फटना नहीं चाहता। फटोगे तो नहीं, पर बदल जाओगे। क्या? तरबूज? मैं तरबूज नहीं बनना चाहता। बड़े रो मत, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें पता है? बड़े सिर के बल खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारे बीज बाहर निकल जाएंगे। पर मैं नहीं कर सकता। ये आसान है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बस सिर के बल खड़े हो जाओ। उल्टा? ठीक है। बड़े चलो। वो अभी तक बाहर नहीं आए। भाई तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। लो मैं हवा में मैं तुम्हारा पसीना पोंछता हूँ। मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं थक गया। होगा। छोटे, हमें कुछ और कोशिश करना चाहिए। हाँ, पर क्या? हो सके तो हम इसके टांग ऊपर पकड़ेंगे तो इसके हाथ नहीं थकेंगे और बीज गिर जाएंगे। ये बहुत भारी है। इसका कोई फायदा नहीं, मेरी गलती है। छोटे बड़े निक्कू दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? लल्लू मुन्ना, बड़े ने गलती से तरबूज की बीज खा ली। ये सच है। हमने इसे सर के बल खड़ा भी किया था। सोचा कि बीज गिर जाएंगे, पर कुछ भी काम नहीं चला। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे नहीं, अगर इसके पेट में तरबूज उग गया तो क्या होगा? पानी बिल्कुल मत पीना। लल्लू ठीक कह रहा है। बीज उगेगा नहीं अगर तुम पानी नहीं डालोगे। वो सही कह रहे हैं। तुमने सुना ना, बीज उगेंगे नहीं जब तक तुम उसे पानी नहीं डालोगे। बड़े, तुम्हें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कूदने की जरूरत है। मुझे कूदने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर तुम इधर उधर घूमोगे तो बीज उगेंगे ही नहीं। तुम मेरा बाद में शुक्रिया अदा कर सकते हो। सब जानते हैं मैं कितना महान हूँ। हाँ, राजकुमार लल्लू महान है। चलो अब बहुत हुआ, अब तुम कूदना शुरू करो। मैं थक गया हूँ। भाई, अब कैसा लग रहा है? और छोटे, मुझे सच में प्यास लगी है। अरे तुम पानी नहीं पी सकते। पर मैं प्यासा हूँ। ये लो, इसके बदले सेब खा लो। रुको। पर क्यों? बड़े, तुम ये नहीं खा सकते। तुम्हारे पेट को खाना मिलेगा। ऐसा हुआ तो बीज उगना शुरू हो जाएगा। लग रहा है ये सही कह रहा हो। तुम्हारा मतलब मैं खा भी नहीं सकता। छोटे, मेरा पेट सख्त हो गया है। जरा मुझे देखने दो। वो उगना शुरू हो गया है, मुझे पता है। फिक्र मत करो। बिना पानी के बीज बड़ा नहीं हो सकता। बड़े घबराओ मैं जाकर मम्मी को ढूंढता हूँ। छोटे
तरबूज के बीज निकल लिए और वो तरबूज में बदल गए हैं। मम्मी, मम्मी, बड़े भाई मम्मी कहाँ है? मम्मी यहाँ भी नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है मेरा पेट सख्त हो गया है। मेरा मतलब क्या होगा अगर उनके आने से पहले मैं तरबूज में बदल गया तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम तरबूज हो या खरबूज, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। छोटे भाई, मैं तुम्हें अपने बिस्तर के किनारे लगाऊंगा और तुमसे रोज मिलूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक, और मैं भी आकर तुम्हें पानी डालूंगा। मैं तुम्हें खाद देने के लिए आऊंगा। और मैं वहाँ से घास हटा दूंगा। दोस्तों, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरे कीमती खजाने हैं। अगर मैं तरबूज बन जाऊं, मुझे इनकी जरूरत नहीं होगी। छोटे, ये तुम्हारे लिए। बड़े, देखो, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। प्लेन क्या होता है? मैंने ये बनाया है, अब ये तुम्हारा है। ले लो। बड़े, तुम लोगों को याद है जब हम पहली बार खेले थे, तब हम इस बॉल से खेले थे। मुझे ये खेल बहुत पसंद है। छोटे, मुझे दो। मुझे लाओ, मुझे ना, बॉल ले आओ। बड़े, मुझे दो। मुझे मत भूलना जब तुम लोग खेलोगे। मैंने ये रंगीन पत्थर इकट्ठे किए हैं। मैं चाहता हूँ तुम ये ले लो। बड़े, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कोई तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे खा लो। बड़े, शुक्रिया दोस्तों। बड़े, मम्मी, आखिर आप आ गए। मैं तरबूज में बदल रहा हूँ। मैं बदल तुम जाऊंगा। एक तरबूज बनने वाले हो, फिक्र मत करो। तो आपको पता मुझे है, नर्स चिड़िया ने बताया। मुझे पता चला तुम बहुत डरे हुए हो, इसीलिए नर्स चिड़िया मुझे ढूंढ रही थी। बड़े, क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? डॉक्टर बाबू, मैंने बहुत सारे तरबूज के बीज निकाल लिए। अब मैं एक तरबूज बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। वो बीज तुम्हारे पेट में बड़े नहीं हो सकते। हाँ? नहीं बन सकते? नहीं, बड़े, तुम्हारे पेट में जो एसिड होता है वो उसे गला देगा, और ऐसी हालत में बीज कभी बड़े नहीं हो सकते। तो क्या बीज मेरे पेट में ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो पच जाएंगे और फिर बॉडी वेस्ट के साथ निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है बच्चे। इसका मतलब ये तरबूज नहीं बनेगा। ये ये तो बढ़िया है। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बड़े, ये बहुत बढ़िया है। मम्मी, अब मैं ठीक हूँ। बड़े, भविष्य में कोई भी गड़बड़ महसूस हो तो मुझसे पूछना या नर्स चिड़िया से। छोड़े, तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? ये लो। शुक्रिया भाई। बड़े, ये तुम्हारा ही है, तुम रखो। बड़े, ये देखो, मुझे लगता है ये भी तुम्हारी है। ये लो। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया डॉक्टर बाबू। चलो चलकर खेलें। संभल कर खेलना। ख्याल रखना। हमें पता है। चलो चले दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या तुमने कभी तरबूज के बीज निकले हैं? फिक्र की बात नहीं है, उनका तुम्हारे पेट में उगना नामुमकिन है और तुम तरबूज भी नहीं बनोगे। फिर मिलते हैं, बाय। आसमान सितारों से चमक रहा है। आज जंगल की बहुत खूबसूरत रात है। वाह, ये कितने अच्छे हैं। मत जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा।
नीचे लग गए। ओ बड़े, तुम जुगनुओं से ज्यादा तारों को अच्छी तरह पकड़ पाओगे। हाँ? तुम्हें क्या मिला है? मुझे फूल मिला है, ये अच्छा है ना? हाँ। छोटे, एक तारा गिरा अभी। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बस अभी गिरा आसमान से। बड़े, तुम कुछ भी क्या बोले जा रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो एक जुगनू नहीं और एक तारा ही था? हो सकता है मैंने कुछ गलत देखा। हाँ? वो क्या सच में पता गिर वो रहे हैं। जुगनू हो। बड़े, हमें जाना होगा। क्या? इसके बारे में सोचो। ऊपर बहुत सारे तारे हैं, क्या होगा अगर हम पर एक गिर गया तो? चलो। मुन्ना, तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं जीत गया। ये इसका मतलब अब ये केला मेरा है। मुन्ना, हाँ? अगर तुम ये केला पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 में से 2 जीतने होंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ राजकुमार लल्लू। ये बढ़िया है। मैं देखता हूँ इसका हाथ क्या इशारा करेगा और उस हिसाब से मैं जीत जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है। दोस्तों, मेरे पास कुछ बुरी खबर है। मेरा प्लान बर्बाद हो गया। हाँ, मैं फिर से जीत गया। बड़े, ये सब तुमने क्या किया? तुम बाद में भी तो आ सकते थे ना। मैं तुम्हारी वजह से हार गया। जल्दी से सिर पे पहनो। अब ये क्या है? लल्लू, मुन्ना, तारे गिर रहे हैं। हमने पहले भी कुछ देखे थे और अब हम छिप रहे हैं, जिससे वो हमसे ना टकराए। तुम लोग भी हमारे साथ आकर छिप जाओ। हाँ? हे भाई, हमें तारों से बच के रहना होगा। हमें चोट लगी तो? ये क्या? आसमान से तारे गिर रहे हैं? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो इन तारे हैं, लोगों वो का तो चोट दिमाग खराब पहुंचाएंगे हो गया है। बड़े। मैंने सुना था कि तारों की वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तारे तो ठीक लग रहे हैं यार। एक आइडिया है मेरे पास। हे, तुम लोग बस वहाँ खड़े मत रहो। हमें जल्दी चलने की जरूरत है। चलो, चलकर छिपे। इसकी जरूरत नहीं। सच्चाई ये है, मैं इन तारों को नीचे गिरा रहा हूँ। तुम देखो ना, मैंने ही ये सब जादू किया क्योंकि बड़े ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। हाँ? मुझे नहीं पता। ठीक है फिर। ओ शक्तिमान तारों, अपने राजकुमार लल्लू की आवाज सुनो। मेरी ताकत का अंदाजा हुआ कि नहीं? ठीक है, रुक जाओ, बंद करो प्लीज। हमें तुम पर विश्वास है। फिर मेरा केला लेकर आओ। ठीक है, हम जितने केले ढूंढ सके तुम्हारे लिए लाएंगे। सच में? बिल्कुल। ठीक है फिर। लल्लू, प्लीज तुम फिर से वो मत करना। अब हमें तारों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे केले खिलाते जाओ। ये अभी भी गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये तारे, ये आसमान से गिर रहे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। राजकुमार लल्लू, मेरे लिए रुको। छोटे, हमें क्या करना चाहिए? चलो उनके पीछे चले। लल्लू, रुको। तारे गिर रहे हैं, तारे गिर रहे हैं। एक मिनट रुको। लल्लू, तुम हमें पार्क में क्यों लेके आए हो? हाँ? तुम्हें पता है ये कौन सा पेड़ है? ये जंगल का सबसे बड़ा पेड़ है, इसलिए
इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा, जिससे हम सबकी रक्षा कर सके। वाह, राजकुमार लल्लू बहुत होशियार हैं। हाँ, पर दोस्तों अगर आसमान नीचे आ रहा हो तो हम दब नहीं जाएंगे। तुम्हें पता ही है, सही कह रहा है। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ? हाँ? वो क्या चीज है? बच्चे, ये क्या हो रहा है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मिस बैनर्जी, हमें बहुत डर लग रहा है मिस बैनर्जी। आसमान से तारे गिर रहे हैं, हम क्या करें? ये सही है। हाँ? क्या मतलब है तारे गिर रहे हैं? मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। मिस बैनर्जी, आप बाहर मत जाइए, आप टकरा जाएंगे। हाँ, कितना खूबसूरत नजारा है। आओ देखो बच्चों। अरे, बड़े, छोटे। ये मेरा आखिरी पल है, मुझे डर लग रहा है। मिस बैनर्जी, प्लीज वापस आ जाइए, वो खतरनाक है। हाँ, वो सही है। बच्चों, क्या तुम बताओगे कि ये सितारे आसमान से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो तारे, हो सकता है तारे बहुत भारी हो। हाँ, ये सही है। एक और भी गिरा। बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। आसमान नहीं गिर रहा है। पर लल्लू ने कहा। लल्लू, मुझे बताओ तुम सितारों के बारे में क्या जानते हो? मुझे तो बस एक ही गाना आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वो तारे चमकते चमकते थक गए हैं, इसलिए वो अब नीचे आना चाहते हैं। हाँ? ये तो मजेदार बात है। कैसा रहेगा अगर हम सितारों को टेलीस्कोप से देखें? अब तुम सब लाइन बनाओ और बारी बारी से सितारों को देखो और फिर मुझे बताओ तुमने क्या देखा। ठीक है। हाँ? बताओ छोटे, क्या देखा? ये पहले बड़ा था और अब छोटा हो गया है। हाँ? और उनकी भी पूंछ है जो चमकती है। हाँ? और देखो, ये अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। वो तारे, ये गायब क्यों हो रहे हैं? आप बताइए ना, और वो रोशनी छोड़ के क्यों जाते हैं? मिस बैनर्जी, ये तारे आसमान के तारों से बहुत अलग है। तुम सबकी नजर बहुत तेज है। असल में तुम जो देख रहे हो उन्हें कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा? हाँ बिल्कुल। लोगों का विश्वास है कि टूटता तारा देखकर इच्छा मांगो तो वो पूरी हो जाती है। इसे खुशकिस्मती कहते हैं। समझे बच्चों? चाहे जो भी हो, डरने की कोई बात नहीं। ये सितारे धरती पर नहीं गिरते। गिरते नहीं, पर क्यों? इसके लिए तुम्हें साइंस पढ़नी होगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। मान लो कि मैं सूरज हूँ और ये है टूटता तारा और ये पत्थर है धरती। ये दोनों सूरज के आसपास घूमते हैं। तारा धूल और बर्फ से बना होता है। सूरज की गर्मी उसे पिघला देती है और सारी धूल बाहर आ जाती है। जो कुछ भी तुमने देखा वो पिघलते हुए तारे हैं। जब तारों की बर्फ पिघलती है तो वो गिरते हुए दिखते हैं। ये सब कई वर्षों से हो रहा है, तो वो तारे धरती पर कभी नहीं गिरते। पर वो गायब हो गए, क्यों? वो इसलिए कि धीरे धीरे वो छोटा और छोटा होता चला जाता है और इसी तरह वो हमारी धरती की सुरक्षा करता है। वो ऐसे ही पूरी तरह पिघल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब समझा, ये बात है। ओह, तो ये बात है। हम तो सच में बहुत डर गए थे और मैंने अपना सिर बड़ी सी लकड़ी से ढक लिया था और तुम्हें केले भी खिलाए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज तुमने टूटते तारे का रहस्य समझ लिया। हाय दोस्तों, क्या तुमने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? प्रकृति में बहुत सी कमाल की चीजें हैं जिनके बारे में तुम सीख सकते हो। साइंस में मजा है। फिर मिलते हैं, बाय।